सुप्रभातम बच्चों। आज इस वीडियो के टॉपिक में संज्ञा लेकर के हम आए हैं आप लोगों के लिए, और कोशिश ये है कि संज्ञा के बारे में, जबकि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लास से भी, जो भी पार्ट हैं उन सारे पार्टों का, सारे भागों का अवलोकन कराते हुए एक दृष्टि उस पर डालते हैं आखिर संज्ञा है क्या, है कि नहीं, उसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से वस्तु या व्यक्ति या स्थान को हम संज्ञा मानते हैं, कैसे जाने कि संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। इस प्रकार से देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जो परिभाषा से स्पष्ट है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम का जो बोध कराए। आप लोगों ने पहले से पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है कि नहीं। तो जैसे इंग्लिश में सेम, उसी प्रकार से हिंदी में आप वहाँ इंग्लिश में पढ़ते हो कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, वही 2 अन्य रूप में बाद में आ जाते हैं, है कि नहीं। सेम उसी प्रकार से तो किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई भी व्यक्ति वो संज्ञा है। कोई वस्तु है, वस्तु में चाहे चेयर या डेस्क हो या डस्टर हो, बुक हो, कोई भी वस्तु है वो संज्ञा है। स्थान, कोई भी स्थान, यदि विशेष स्थान में ले लिया जाए तो आगरा है, गंगा जी का स्थान है कि नहीं। कोई कानपुर है, कोई भी एक जिले का नाम, जो मान लीजिए मुंबई है, स्थान। प्राणी आप समझिए भाव, है कि नहीं, या उसका गुण, उसके अंदर क्या गुण है, वो ईमानदार लड़का है कि नहीं। कैसा गुण क्या है, ईमानदार, वो सत्यवादी है, उसका गुण है क्या है, सत्यवादी, सत्य बोलता है, बहुत सत्य बोलता है। आज के नाम का जो बोध कराया जाता है कि नहीं, जो बोध कराया जाता है, उसी बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम कानपुर जाता है, एक उदाहरण लिया गया है। तो राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए संज्ञा है। कानपुर क्या है, एक स्थान है, इसलिए संज्ञा है। जाना क्या है, एक क्रिया है, तो क्रिया है, इसलिए संज्ञा नहीं है कि नहीं। तो केवल जो कहा गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम का जो बोध कराता है, उसे ऐसे बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो राम व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है और कानपुर किसी स्थान के नाम का बोध करा रहा है, तो राम और कानपुर क्या है, संज्ञा है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तो रामचरितमानस क्या है, एक ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ है कि नहीं। इसलिए ये क्या है, ग्रंथ के नाते से क्या, रामचरितमानस क्या है, वस्तु है, ग्रंथ है, ये संज्ञा है। उद्यान में गुलाब खिल रहे हैं, उद्यान में बगीचा क्या खिल रहे हैं, गुलाब खिल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये किसका बोध करा है, भाव का, उसके गुण का बोध करा है, गुलाब खिल रहे हैं। ये जो भी है, चाहे राम हो, कानपुर हो, रामचरितमानस हो, गुलाब हो, ये सब क्या है, संज्ञा। अब आगे आता है संज्ञा के भेद कितने हैं। हिंदी में आपके यहाँ जो आपके सिलेबस से संबंधित है, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। फिर आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, कहीं कहीं लिखा जाता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का जो बोध कराता है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु है या उसके गुण का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, विशेष व्यक्ति हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, विशेष व्यक्ति संज्ञा है। या किसी का नाम भाई राम है, स्पेशली किसी विशेष व्यक्ति का नाम, यहाँ का है विशेष
विशेष व्यक्ति से संबंधित है, नहीं कोई विशेष व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो ठीक है, उसका भी एक विशेष नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो वो भी ठीक है, वो भी तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। राम है, सीता है, बुक है, क्या कहते हैं, राम है, सीता है, मीता है, गीता, वो भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो जो भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है वो अपने में संज्ञा होती है। अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। नंबर एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उसके गुण का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। दूसरा, राम किताब पढ़ रहा है। देखिए विशेष व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, विशेष व्यक्ति में कह दिया गया महात्मा गांधी, लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है ये राम क्या विशेष व्यक्ति में नहीं है, या किसी व्यक्ति का नाम जैसे आशुतोष है या सुरेंद्र है या रामेंद्र है, जो भी नाम है कि नहीं। तो यहाँ विशेष व्यक्ति कहने का तात्पर्य है किसी विशेष व्यक्ति, किसी का नाम, एनी नाम। नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति है, लेकिन विशेष नाम से ही संबोधित किया जा रहा है कि क्या एक विशेष नाम है नरेंद्र मोदी। राम क्या एक विशेष नाम है, किसी का एक नाम है। तो व्यक्तिवाचक से किसी विशेष एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात कही जाती है। तो विशेष व्यक्ति नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, विशेष व्यक्ति में क्या आ गए नरेंद्र मोदी। राम क्या है, किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है, राम एक व्यक्ति है कि जो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है कि नहीं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या उसके गुण का बोध कराए कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। वह जैसे राम एक ईमानदार लड़का है तो उसके गुण का बोध करा रहा है कि राम क्या है, राम अकेला एक व्यक्ति है जो कैसा है, व्यक्ति है एक ईमानदार लड़का है, तो उसकी ईमानदारी क्या है, उसके गुण का बोध करा रहा है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का किसी व्यक्ति, वस्तु,
जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। गाय एवं भैंस चल रही हैं। जातिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा सब किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी, ये जो नेता है जो भी भाषण दे रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के नेता है, चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, तो नेताजी क्या है? जातिवाचक शब्द है कि नहीं? यहाँ पूरे नेता का संबोधित हो जा रहा है। जितने भी नेता हैं, नेताजी से सारे नेता, चाहे जिस भी पार्टी के नेता हो, सबका संबोधन हो जा रहा है कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब वो किस पार्टी के हैं, जिस पार्टी के वो उस पार्टी के नेता ही माने जाते हैं, अन्य कुछ नहीं कहा जाता उनको। जो भाषण दे रहे हैं, किसी अपने पार्टी के बारे में भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी से संबंधित जितने भी पार्टी के लोग हों या जो पार्टी के विशेष व्यक्ति हैं, नेताजी, सब नेताजी से ही संबोधित किए जाते हैं। दूसरा है लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। यहाँ लड़की जाति का बोध हो रहा है। कौन सी पुस्तक पढ़े? लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। किस जाति का बोध हो रहा है? लड़की जाति का बोध हो रहा है। तीसरा है गाय एवं भैंस चल रही है। तो गाय एवं भैंस क्या है? एक जानवर है कि नहीं? ये गाय एवं भैंस की जाति का बोध हो रहा है कि गाय एवं भैंस क्या कर रही है? चल रही है। तो यहाँ जो भी कहा रहा है कि जो संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे नेताजी हैं, लड़कियां और गाय एवं भैंस, ये इनकी जाति का बोध हो रहा है। ये सब इन्हीं के, गाय को गाय से ही संबोधित किया जाएगा। गाय की एक प्रजाति होती है कि भैंस की भी एक प्रजाति और जाति होती है। लड़कियां, पूरी लड़कियां जाति का बोध होता है। नेताजी से संबंधित जो भाषण दे रहे हैं किसी भी पार्टी के, सबको नेता से ही संबोधित किया जाता है। तो आदेश क्या है? सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, जाति या दोष कर लीजिए, गुण धर्म दोष, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दोष का बोध होता है तथा गुण धर्म दोष, शील एवं स्वभाव का बोध होता है।
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, किसी वस्तु की क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी है या खराब क्वालिटी है, ईमानदार व्यक्ति है या बेईमान व्यक्ति है, उसका धर्म, उसका दोष, उसके शील एवं स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक ईमानदार बालक है। तुम वह एक क्रोधी व्यक्ति है, वह बचपन से कहानियां सुना रहा है। तो सबसे पहले परिभाषा से स्पष्ट कर लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक ईमानदार बालक है कि नहीं? तो राम एक व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा है? देखिए किसी भी कहा गया है शील एवं स्वभाव, स्वभाव उसका क्या है, कैसा है? तो है कि ईमानदार बालक है, उसकी ईमानदारी सिद्ध हो रही है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है? तो एक ईमानदार बालक है। जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण क्या है? उसका ईमानदार बालक है। दूसरा, वह एक क्रोधी व्यक्ति है। दोष क्या है? गुण दोष की बात हो रही है। दोष क्या है? कैसा व्यक्ति है? क्रोधी व्यक्ति है, उसका दोष है कि नहीं? व्यक्ति का क्रोधी होना एक दोष है। तीसरा है, वह बचपन से कहानियां सुना रहा है। कब से सुना रहा है? बचपन से, है कि नहीं? उसके ये जन्म से बात हो रही है कि बचपन से ही, बुढ़ापा से, बचपन से, या जब से वो पैदा हुआ तब से, है कि नहीं? तो उसके स्वभाव की बात हो रही है, किस समय से? ये बचपन से वो क्या कर रहा है? कहानियां सुना रहा है। तो उसकी ईमानदारी सिद्ध हो रही है राम की, या गुण है उसका। वो क्रोधी व्यक्ति है कि नहीं? उसका दोष है। और बचपन उसके जन्म से बात हो रही है कि बचपन से ही वो कहानियां सुना रहा है। ये उसका क्या है? किसी भी जिन संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील और स्वभाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ उसकी क्वालिटी, उसके दोष तथा उसके बचपन की बात आ रही है, तो यहाँ कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा सिद्ध होती है। ये तो रहा संज्ञा और उसके प्रमुख भेद। इसके बाद है उसके कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक, इसके दो भेद अन्य भेद में आते हैं। तो संज्ञा के अन्य भेद,
संज्ञा के अन्य दो भेद हैं। नंबर एक, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत की सेना बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। वहां पर लोगों की भीड़ खरगोश अपने समूह में बैठा था। देखिए, समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह या भीड़ का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है, यहाँ सेना से तात्पर्य है पूरी सेना से है। भारत की जो भी सेना है इस पूरी सेना समूह का बोध करा रही है। किस प्रकार से? बहुत ही शक्तिशाली है। अगला है, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, है कि नहीं? उसका समूह, भीड़ में किसी चीज के इकट्ठा होने से है। जहाँ कई लोगों की भीड़ है, क्राउड ऑफ पीपुल्स, जो लोगों की भीड़ होती है, जहाँ कई लोग इकट्ठा होते हैं, वो क्या है? समूह का बोध कराया जाता है। खरगोश अपने समूह में बैठा है, यहाँ स्वयं ही सिद्ध है कि क्या है? उस समूह में बैठा है। यहाँ इससे तात्पर्य होता है जो समूह, किसी समूह का बोध कराता हो, चाहे किसी वस्तु का समूह हो या किसी व्यक्ति का समूह हो या किसी जानवरों का समूह हो, कोई भी समूह, जहाँ भी समूह है, जहाँ कलेक्शंस है, जहाँ इकट्ठे हैं, है कि नहीं, वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव अथवा वस्तु का
दूसरा है पदार्थी, लिख लीजिए स्त्रीलिंग। उससे द्रव्य या पदार्थवाचक देखिए द्रव्य है और एक पदार्थ है, दोनों डिफरेंस है। द्रव्य में होता है जैसे कोई धारिता से संबंधित है, डीजल है, पेट्रोल है कि नहीं? जैसे दूध है, डीजल है, पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, कोई भी धार, ये सब क्या है? द्रव्य में आती है। ऐसे भी पदार्थ भी हम जोड़ दिए हैं। पदार्थ को आप देखिए, ये भी एक अलग से संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी अलग है, देखा जाए तो किया जाता है तो पदार्थवाचक संज्ञा भी है, दोनों एक साथ में देखिए। द्रव्य पदार्थ ऐसे संज्ञा जैसे किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है, तो यहाँ पदार्थ ये तो हो गया द्रव्य, दूध, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा में जैसे कोई भी वस्तु सब्जी, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार इत्यादि। तो देखिए ऐसे संज्ञा सर जैसे किसी द्रव्य है कि नहीं, द्रव अथवा पदार्थ का बोध होता है। द्रव में क्या क्या आता है कि नहीं? द्रव्य में दूध, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, और पदार्थ में क्या आता है? सब्जी है, गेहूं है, चना है, मक्का है, ज्वार है इत्यादि का बोध होता है। ये सब पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद है कुछ संज्ञा, ये तो हुआ संज्ञा से संबंधित। अब किस प्रकार से संज्ञा के अन्य भेद हैं, ये भेदों में जो परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे विशेषण से किस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है, सर्वनाम से कैसे परिवर्तन किया जा रहा है कि नहीं? तो जो भी परिवर्तन है इसको अगले वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।